ओडिशा में हो रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने महिलाओं के नेतृत्व में विकास की बात पर जोर दिया। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को देश की विदेश नीति में एकीकृत करने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। नारी शक्ति विषय पर प्रवासी भारतीय दिवस पैनल में बोलते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास भारत की विदेश नीति का एक हिस्सा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने विकसित भारत की दिशा में महिलाओं की भूमिका पर बात की। इस दौरान उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन का हवाला देते हुए कहा कि जब हमने G20 की मेजबानी की तब हमने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर जोर दिया। इसे G20 के वैचारिक ढांचे से स्वीकार कर लिया। उन्होंने आगे कहा कि हम खासकर दक्षिण के देशों के साथ कई सारे विकास सहयोग करते हैं। हम 78 देशों में परियोजनाओं और क्षमता निर्माण के जरिए अलग अलग तरीके से मौजूद हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि विकास में महिलाओं की भूमिका क्या है। इस पर अगर नजर डालें तो वर्तमान में नेशनल जीडीपी में महिलाओं का जो योगदान है लगभग 18% 18% है। साथ ही भारत में कृषि कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 48%। भारत में विनिर्माण कार्यबल में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है लगभग 20% और सेवा के क्षेत्र में कुल कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 30% है। वर्तमान में भारत में कामकाजी आयु की 432 मिलियन महिलाएं हैं, जिनमें से 343 मिलियन असंगठित क्षेत्र में इस समय काम कर रही हैं। भारत में स्टार्टअप के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है और इनमें से 10% का नेतृत्व महिला संस्थापक ने किया है। 2022 में 250 कंपनियों के बीच एक सर्वे में ये पता चला कि कंपनियों के अंदर बड़ी पोस्ट पर महिलाओं की हिस्सेदारी 55% बढ़ गई है, जो कि अर्थव्यवस्था को चलाने में उनकी भूमिका में महत्वपूर्ण वृद्धि को भी दर्शाती है। महिलाओं का जो विकास है वो आंतरिक रूप से विकसित भारत के विचार से कैसे जुड़ा है, इस पर भी जयशंकर ने बातचीत की और बताया कि अगर आप इन मुद्दों का समाधान नहीं करते हैं तब तक आप विकसित भारत की तरफ नहीं बढ़ सकते। अगर भारत को एक आधुनिक औद्योगिक तकनीक केंद्रित समाज बनाना है तो हम 50% प्रतिभा की उपेक्षा नहीं कर सकते। India is the 5th largest economy, likely to be the 3rd by the end of the decade. Our contributions and responsibilities are growing by the day. So too are our external exposure, commitments and footprint. We approach the world with the twin perspectives of India first and Vasudhaiva Kutumbakam. When India progresses, so does 1/6 of humanity. When we do global good, our own people stand equally to gain. This is now an era of greater interdependence, technology flows and talent mobility. In many ways, it is the diaspora that will help define our image as a resurgent civilization.